हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंटी एरिथमिक्स होता क्या है। तो चलो एक ब्लैंक स्लाइड से समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या एंटी एरिथमिक ड्रग्स। मेरा टॉपिक क्या है? एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो जब किसी ऑड के सामने क्या लग जाता है? एंटी, दैट मीन्स हम क्या जानते हैं? किसी चीज को अपोज करना, दैट मीन्स किसी चीज को रोकना। तो इसमें किसको रोक रहा है? एरिथमिया। और ड्रग्स दैट मीन्स हम किसको बोल सकते हैं? मेडिसिन। दैट मीन्स ऐसा मेडिसिन जो क्या करेगा? एरिथमिया को रोकेगा। तो हमें जान लिया कि क्या होता है। उसके बाद हमें जानना होगा कि एरिथमिया क्या हो। ठीक है, एरिथमिया ट्रीट करता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एरिथमिया क्या होता है, तभी तो हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि एरिथमिया। तो देखो, एरिथमिया एक ग्रीक वर्ड से बना होता है, जिसका देखो दो वर्ड से बना होता है। एक होता है ए और दूसरा होता है रिदमिया। ठीक है, ये जब किसी वर्ड के सामने ए लग जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉट और इरेगुलर बोलते हैं। और रिदमिक दैट मीन्स रिदम्स वर्ड से आया है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि रिदम्स क्या होता है। तो मान के चलो फॉर माय एग्जांपल, मैं सबसे वो सुबह उठता हूँ। सुबह उठने के बाद क्या करता हूँ? सबसे मॉर्निंग में उठता हूँ। उठने बाद क्या करता हूँ? मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो मान के चलो ब्रेकफास्ट में मैं क्या करता हूँ? 3 पराठा खाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? कॉलेज जाता हूँ। फिर क्या करता हूँ? शाम को कॉलेज से हॉस्टल आ जाता हूँ। तो ये क्या है? मेरा डेली रूटीन। दैट मीन्स ये मेरा रिदम्स है। मतलब इस तरह से मैं क्या करता हूँ? अपना काम करता हूँ। तो मान के चलो मैंने किसी दिन क्या कर दिया, जो 3 पराठे की जगह मैंने क्या कर दिया? 1 पराठा खा लिया किसी दिन। ठीक है, तो और मान के चलो मैंने किसी दिन ज्यादा पराठा खा लिया। ज्यादा पराठा दैट मीन्स मान के चलो मैंने 5 पराठा खा लिया। तो दैट मीन्स 3 पराठा खा, किसी दिन मैंने क्या किया? 1 पराठा खाया। ठीक है, और किसी दिन मैंने 5 पराठा खाया। जिस दिन मैंने 1 पराठा खाऊंगा उस दिन क्या हो सकता है? मुझे कुछ देर बाद भूख लग सकता है। और जिस दिन मैं ज्यादा पराठा खा लूंगा उस दिन चांसेस हो सकता है कि मुझे एसिडिटी हो जाए, अब पेट का कोई दिक्कत हो। तो ये क्या हो गया? जो मेरा डेली जो रूटीन था, दैट मीन्स डेली जो मेरा रिदम्स था, वो क्या हो गया? बिगड़ गया। ठीक है, तो उसी तरह से हम किसका रिदम्स के बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पे हार्ट का रिदम्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स हार्ट कितना काम कर रहा है, दैट मीन्स हार्ट कितना क्या कर रहा है? ब्रीदिंग कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, हार्ट बीट कर रहा है। तो उसका अगर क्या होगा? अगर इरेगुलर हो जाए, दैट मीन्स हमारा जो हार्ट बीट जब क्या होगा? इरेगुलर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एरिथमिया बोलते हैं। एरिथमिया दैट मीन्स रिदम बिगड़ जाता है किसका? हार्ट का। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा हार्ट का रिदम बिगड़ गया? दैट मीन्स एरिथमिया हो हम। ठीक है, जब हमारा हार्ट, तो देखो हम स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं, हमारे हार्ट क्या करता है? मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो क्या होता है? हार्ट बीट करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 72 बीट्स पर मिनट। क्या होता है? स्टैंडर्ड क्या होता है किसी एडल्ट का। तो क्या हो जाता है? वो कभी बढ़ भी सकता है, वो घट सकता है। दैट मीन्स रिदम दैट मीन्स घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरिथमिया। एरिथमिया में क्या हो सकता है? हार्ट बीट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर किसी कंडीशंस में क्या हो गया? हार्ट बीट घट जाता है, तो घट जाता है, तो उस कंडीशंस को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। दैट मीन्स हार्ट रेट क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, बिलो द 72। 72 क्या था? 72 बीट्स पर मिनट क्या था? एक स्टैंडर्ड वैल्यू था। उससे अगर कम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया। अगर उससे बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसको हम ट्रैकिकार्डिया बोलेंगे। जैसे फास्ट हो जाता, बढ़ गया, दैट मीन्स हार्ट रेट क्या होता? बहुत फास्ट हो गया, 72 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैकिकार्डिया। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एरिथमिया क्या होता है। तो चलो देखते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन देखते हैं। एरिथमिया ऑकर व्हेन द इलेक्ट्रिक सिग्नल that coordinate heartbeat are not or correctly और irregular the heartbeat। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? जो एरिथमिया होता है, जो क्या करता है? जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल हार्ट में जनरेट होता है। तो आगे चल के पढ़ेंगे किस तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। वो क्या होता है? हार्ट बीट नॉट और मतलब सही से काम नहीं कर पाता। उसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो हार्ट बीट होगा वो क्या हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा, और उसे हम बोलते हैं एरिथमिया। इसको जो ड्रग्स हम यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो देखो मैनी हार्ट एरिथमिया आर हार्मलेस। जो एरिथमिया होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्मलेस होता है। इसके वजह से क्या होता है? हमारा हार्ट डैमेज भी हो सकता है। देखो हाइवर द हाईली इरेगुलर और रिजल्ट फॉर्म ए वीक और डैमेज हार्ट। क्या होता है? हार्ट बीट अगर इरेगुलर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मान के चलो ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट का काम करने का क्षमता मान के चलो कितना है? 80% है हार्ट का काम करने का क्षमता। तो तुमने उसके ऊपर क्या कर दिया? 100% ऑर्क लोड दे दिया। ठीक है, 100% ऑर्क लोड दो तो क्या होगा? उसके ऊपर ऑर्क लोड ज्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या करेगा? वो बहुत ज्यादा जल्दी काम करेगा। तो जल्दी काम करने से क्या होगा? भूल भी हो सकता है। तो उसी तरह से क्या होता है? हार्ट डैमेज हो जाता है उसके ऊपर जब ऑर्क लोड बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो देखो ये हार्ट रेट क्या होता है? 72 बीट्स पर मिनट। जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है? 72 बीट्स पर मिनट क्या होता है? रेंज इज कंसीडर ऑफ द नॉर्मल। अगर हमारा हार्ट बीट क्या करे? मिनट में 70 बार धड़क रहा है, 72 बार धड़क रहा है, तो उसको हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं। अगर उससे बिलो मतलब उससे कम होता है, दैट मीन 60
बीट्स पर मिनट, जिसको हम क्या बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, उस टाइम क्या हो जाता है हार्ट रेट स्लो हो जाता है। अगर अबव दैट मींस 100 बीट्स पर मिनट, उसे हम क्या बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ट्रैकीकार्डिया क्या होता है और अरिथमिया क्या होता है। तो चलो उसके बाद देखते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा ड्रग्स में, कौन सा ड्रग्स हम यूज करेंगे अरिथमिया को ठीक करने के लिए। तो देखो अरिथमिया को ठीक करने के लिए बेसिकली हम 4 टाइप का ड्रग्स हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन। एक होता है क्लास 1, एक होता है क्लास 2, एक होता है क्लास 3, एक होता है क्लास 4। जो क्लास 1 होता है उसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट या सोडियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं। उसके अंदर सब क्लास आता है जिसे हम बोलते हैं ऑन ए, ऑन बी और ऑन सी, इसका सब क्लास होता है। तो ठीक है, तो एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट क्लास होता है उसे हम क्या बोलते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर को फर्स्ट क्लास क्या आता है ऑन ए। तो ऑन ए ऑन क्या आता है क्विनिडीन, प्रोकैनामाइड और डाइसोपायरामाइड। तो मान के चलो तुमने चोरी छुपे क्या गया डिस्को पे गया, ठीक है, तो किसी ने क्या किया तुम्हारी फादर को बोल दिया, ठीक है, तो क्या बोल सकते हो हम कौन पोका डिस्कोपरमाइड, ठीक है, तो इसको याद रखना कौन पोका डिस्कोपरमाइड। तो उसके याद इसको क्या याद है, देखो कौन से हो गया क्विनिडीन, पोका से हो गया प्रोकैनामाइड और डिस्को में याद रखना डाइसोपायरामाइड। तो इस तरह से पूरी ड्रग से याद आ जाएगा, तो है ना मजेदार। उसके बाद देखते हैं ऑन बी। ऑन बी में बेसिकली क्या आता है लीडोकैन, फिनोटाइन और ट्रोपिकानाइड। तो इसको बेसिकली किस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो गांव में एक लड़का होता है, फलाने टाइप का लड़का होता है जो क्या करता है हर टाइम टोकता रहता है। तो इसको क्या याद रखना, देखो टोको में से टोकेनाइड, ठीक है, क्या होता है फलाने लड़के, तो फिनोटाइन और लड़के से हो गया लीडोकैन, टोको में फलाने लड़के, तो याद हो गया सारा ड्रग्स। टोके से हो गया टोकोनिडिन, टोकोनाइड और फलाने से हो गया फिनोटाइन और लड़के से हो गया लीडोकैन। उसके बाद आता है 1C। 1C में बोलते हैं देखो जो क्या करता अपना धर्म पालन करता, बोलते अब मेरा धर्म बहुत अच्छा है और किसी दूसरे का धर्म क्या था फलाने है, फलाने उसका प्रभु है। तो इस तरह से याद रखना फलाने इसका प्रभु है। तो फलाने से याद रखना फिनासिनाइड, ठीक है, प्रभु से प्रोपोफिनॉन, ठीक है, और इनके से इनके नाइड, ठीक है। इस तरह से ड्रग्स हमें याद रखना। उसके बाद आता है क्लास 2। क्लास 2 में हम बेसिकली याद करते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में हमेशा क्या याद रखना है लॉल। बीटा ब्लॉकर में क्या याद रखना है एल। तो देखो प्रोपैरानॉल लॉल आया, स्मोलॉल और सोटालॉल, जितने भी बीटा ब्लॉकर आएगा उसमें क्या आएगा सफिक्स में लॉल आएगा। उसके बाद क्लास 3। क्लास 3 क्या हम बोलते हैं प्रोलॉन्गेशन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इसका हम बोलते हैं पोटासियम, ठीक है, पोटासियम चैनल ब्लॉकर भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली देखो क्या आता है अमीडेरॉन, ठीक है, अमीडेरॉन, सोटालॉल, ब्यूट्रोलियम और डोफिनिटाइट और क्लोफिनाइट। तो इसमें बेसिकली किस तरह से हमें याद रखना है, तो इसमें याद रखने के लिए हमेशा याद रखना, देखो क्या याद रखना, अब्बू क्या कहे हैं फल लेके आए, काला फल लेके आए, तो बोले हैं अम्मी, ठीक है, अम्मी और बेटी को बोला है कि काला, ठीक है, काला फल सोट लो, ठीक है, सोट लो दैट मीन्स खा लो, ठीक है। तो देखो अम्मी से क्या आ जाएगा, अम्मी से आएगा अमीडेरॉन, अम्मी से क्या आएगा अमीडेरॉन, और बेटी से आएगा ब्यूट्रोलियम, ठीक है। काला से आएगा देखो काला से याद रखना है क्लोफिनियम, ठीक है। उसके बाद फल से याद रखना है फीटिलाइट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डीफीटिलाइट, ठीक है, इस तरह से याद रखना। और सोटलो से आएगा सोटालॉल, तो है ना बेहद आसान। उसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बेसिकली 2 ही ड्रग्स आता है, एक वेरापेमिल और दूसरा आता है डायट्रियाजेम। तो चलो सबसे पहले जो क्लास आता है उसको हम बोलते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो बेसिकली देखते हैं सोडियम क्या रिस्पॉन्सिबल है। जो सोडियम जानते हैं, सोडियम क्या करता है, हमारा जो हार्ट का मसल्स होता है, क्या करता है हार्ट का जो मसल्स होता है, हार्ट का मसल उसे हम क्या बोलते हैं मायोकार्डियल मसल्स। क्या बोलते हैं मायोकार्डियल जो मसल्स होता है उसको क्या करता है कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करता है, ठीक है, क्या करता है कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा हमारा जो हार्ट रेट होगा, जो हमारा हार्ट बीट होगा वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है हमारा जो सोडियम क्या करता है मायोकार्डियल मसल्स को कहता है कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है जो हमारा हार्ट बीट होता है वो बढ़ जाता है। तो हम क्या किए सोडियम चैनल को ही हमने क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया। तो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा मायोकार्डियल मसल्स में क्या होगा कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा हमारा जो हार्ट बीट होगा वो क्या होगा घट जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है सोडियम चैनल काम करता है। तो देखो block the first sodium channel by the cardial
मायोसाइट, कार्डियल मायोसाइट दैट मींस कार्डिया दैट हार्ट में, हार्ट का मसल दैट मींस मायोकार्डियल मसल्स को, मसल्स में क्या करता है, सोडियम चैनल क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा इंपल्स कंडक्शन हो रहा था, इंपल्स कंडक्शन कौन कर रहा था, हमारा ए भी, ठीक है, सॉरी ए भी नोड, और कौन करता है, एसी नोड, ठीक है, फिर वो क्या करता है, बंडल फाइबर जाता है, फिर प्रुकेंज फाइबर में जाता है, फिर क्या जाता है, हमारा मायोकार्डियल मसल्स में जाता है, फिर क्या करता है, हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, इंपल्स जनरेट का काम करता है। तो हमने क्या कर दिया, मायोकार्डियल मसल्स में क्या कर दिया, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा, इंपल्स कंडक्ट नहीं होगा, और इंपल्स कंडक्ट नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, जो हमारा हार्ट बीट होगा वो कम हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे सोडियम चैनल ब्लॉकर को हम यूज कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ आर्टियल फिब्रिलेशन, तो क्या होता है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन दैट मीन आर्ट्रिया में जब होता है ट्रैकिकार्डिया, आर्ट्रिया में क्या होगा, आर्ट्रिया जब बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाता तब हम यूज करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, जब वेंट्रिकुलर में ट्रैकिकार्डिया का कौन सा दो पार्ट होता है, एक होता है आर्ट्रिया, एक होता है वेंट्रिकुलर, ठीक है, तो जब वेंट्रिकुलर का क्या होता है, रिदम जब बिगड़ जाता है उस टाइम पे भी हम इसका यूज करते हैं। और क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम्स, दैट मींस एक टाइप का क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, बच्चे जब जन्म लेते हैं उस टाइम क्या होता है, जो हार्ट में बेसिकली क्या होता है, देखो हार्ट में बेसिकली देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एसे नोड होता है, फिर क्या होता है, एवी नोड होता है, एसे नोड के बाद क्या होता है, एवी नोड क्या करता है, हमारा एसे नोड और एवी नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, फिर क्या करता है, बंडल फाइबर जाता है, फिर पुरकेंज फाइबर में जाता है, फिर क्या करता है, पूरी हार्ट में मायोकार्डियल मसल्स में जाता है, फिर क्या करता है, पूरी हार्ट में इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली अपना ही एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट क्या होता है, अपना ही एक चेंबर बना लेता है, ठीक है, अपना ही एक एक्स्ट्रा चेंबर बन जाता है जहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है। तो क्या होता है, वो जेनेटिक मतलब जन्म लेने के टाइम ही होता है बच्चे का, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए भी क्या करते हैं, हम सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स देते हैं। और कब कब हम इस ड्रग्स को नहीं देंगे, जब जानते हैं कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन और टॉर्सिडी पॉइंट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन क्या होता है। तो देखो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन बेसिकली देखा जाता है जब हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल दैट मीन ईसीजी में, देखो ईसीजी का ये जो वाला पॉइंट है उसे हम पी बोलते हैं, ए वाला पॉइंट को हम क्यू बोलते हैं, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट उसे आर बोलते हैं, और ए वाला पॉइंट को हम एस बोलते हैं, और ए वाला पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्यू। तो देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो दो पॉइंट होता है क्यू और टी, क्यू टी दैट मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोलॉन्गेशन होता है। और क्या होता है, हार्ट बीट में क्या हो जाता है, देखो हार्ट बीट में क्या हो जाता है, जितना भी सिग्नल जाएगा क्या होगा, उतना ज्यादा हार्ट बीट होगा, ठीक है, इसमें दैट मीन जितना सिग्नल जनरेट हो रहा है दैट मीन्स क्या हो, ज्यादा बड़ा हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, हार्ट रेट जनरेट हो रहा है। तो हम जो जितने भी ड्रग्स देते हैं वो क्या करते हैं, जो ये जो सिग्नल के बीच में गैप है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, क्यूटी जो होता है, क्यू और टी के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको हम बढ़ाने का काम करते हैं। तो क्या होता है, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और जो ड्रग्स हम देंगे वो क्यूटी को बढ़ाने का काम करता है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हमारा कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। तो इस टाइम हम इस ड्रग्स को नहीं देते। और टॉर्सिडी पॉइंट देखो यहाँ पे क्यू आर एस, ठीक है, एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसके बीच में क्या हो जाता है, इसमें जो सिग्नल जनरेट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी ट्विचिंग हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम ट्विचिंग हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा सिग्नल जनरेट होने लगेगा, और ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, और भी ट्विचिंग हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, एरिथमिया का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस टाइम भी हम क्या करते हैं, टॉर्सिडी पॉइंट जब होगा तब भी ड्रग्स को हम नहीं देंगे। तो आई होप क्लियर हो गया टॉर्सिडी पॉइंट और टॉर्सिडी पॉइंट और क्यूटी इंटरवल। अगर अभी भी समझ में आया तो कमेंट करो, या वीडियो को दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो लीवर डिजीज होता है और रेनल डिजीज होता है उस टाइम भी हम क्या करते हैं, इस ड्रग्स को यूज नहीं करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका कुछ डोजेस के बारे में देखते हैं। जो क्विनिडीन होता है, क्विनिडीन जब ओरल लेते हैं, ओरल में हम लेते हैं 200 mg से 400 mg लेते हैं एट द इंटरवल ऑफ 6 and 8 आवर्स के डिस्टेंस में। उसके बाद प्रोकैनामाइड का आईवी लेते हैं और बोलस में लेते हैं, ठीक है। तो आईवी में जब लोडिंग दैट मींस लोडिंग डोज दैट मींस फर्स्ट डोज, ठीक है, कितना लेंगे 12 to 18 mg, ठीक है, और कितने मिनट में 30 से 60 मिनट के ड्यूरेशन में। देन क्या करेंगे 1 से 6 mg पर मिनट, ठीक है, क्या करेंगे कंटिन्यूअसली हम क्या करेंगे इनफ्यूजन, दैट मींस क्या करेंगे आईवी बोलस, ठीक है, जो बोलस चढ़ता है बड़ा उसमें हम लेना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा जो क्लास आता है वो आता है बीटा ब्लॉकर। तो देखो बीटा ब्लॉकर, जो बीटा रिसेप्टर होता है वो किसका होता है, हम जानते हैं एडिनर्जिक सिस्टम का रिसेप्टर होता है। और जो बीटा रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा जो हार्ट रेट होता है, जो हार्ट बीट होता है, हार्ट रेट होता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पे हम कौन सा ड्रग्स कर रहे हैं, बीटा ब्लॉकर। दैट मीन जो ड्रग्स हम यूज करेंगे वो क्या करेगा, बीटा को ब्लॉक करेगा। बीटा को ब्लॉक करेगा दैट मीन्स क्या होगा, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स होगा। एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स दैट मींस क्या करेगा, एडिनर्जिक में आएगा क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा।
तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट को घटाने का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है हमारा एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स काम करता है। अगर इसके बारे में जानना है तो एएनएस में जाओ, एएनएस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देखो और भी जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ये ब्लॉक करता है, क्या ब्लॉक करता है, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है। मैंने क्या बोला, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जिस ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, स्लो द हार्ट रेट डिक्रीज होगा, तो ये भी कंडीशन पे डिक्रीज होगा। और क्या होगा, रेड्यूस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, दैट मींस मायोकार्डियल, दैट मींस हार्ट की मसल्स का कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इंडिकेशन, इसको कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एक तो होता है रेट ऑफ कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन। आर्टेरियल फिब्रिलेशन मैंने पहले बोला, जब आर्टेरिया में क्या होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हम यूज करेंगे। दूसरा होता है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ द सुप्रा वेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया। जब वेंट्रिकुलर में क्या होगा, रिदम बिगड़ जाएगा, या सुप्रा वेंट्रिकुलर मतलब बहुत ज्यादा रिदम बिगड़ जाएगा, तो उस टाइम भी हम क्या कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर का यूज कर सकते हैं। और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एरिथमिक सप्रेशन, देखो क्या होता है पोस्ट मायोकार्डियल, दैट मींस मायोकार्डियल हो जाने की वजह से, ठीक है, हार्ट अटैक आने के बाद जो रिदम बिगड़ जाता है उसको भी ठीक करने के लिए क्या करता है, बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं कब यूज नहीं करते। तो मैंने पहले ही बोला है, अगर पहले मेरा वीडियो देखो तो मैंने पहले ही बोला है कि जो बीटा ब्लॉकर हो दो कंडीशन में कभी नहीं देंगे, एक तो होता है ब्रेडिकार्डिया और दूसरा होता है एस्थमा, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो पहले वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो हमारा सीएनएस का जो सीवीएस का जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो वो है हमारा हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जो अभी भी नहीं देखा, हाइपरटेंशन देखो, ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं डोज। तो डोज में हम देखते हैं मेटाप्रोलोल। मेटाप्रोलोल हम कितने 25 से 50 mg देंगे ओरली, ठीक है, 2 से 3 टाइम, दिन में 2 से 3 बार देंगे। उसके बाद प्रोपैनॉल जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वो क्या करें, 10 से 40 mg देंगे और दिन में 3 से 4 टाइम हम देंगे। उसके बाद स्मोलॉल, स्मोलॉल हम देखते हैं आईबी में, ठीक है, उसमें कितना देंगे, 500 माइक्रोग्राम देंगे। और लोडिंग जेट फर्स्ट डोज हम देंगे 50 से 30 माइक्रोग्राम देंगे वाई द इन्फ्यूजन, बोलर्स में देंगे। उसके बाद सोटालॉल, सोटालॉल हम कितना देंगे, 80 से 160 mg देंगे और ओरली देंगे और एवरी 12 आवर के इंटरवल में देंगे। उसके बाद आता है दूसरा आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कौन सा आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सॉरी कैल्शियम नहीं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में क्या करता है, पोटेशियम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है रीपोलराइजेशन को रोकने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, पोटेशियम चैनल जितने भी ब्लॉकर होगा वो क्या करेगा, रीपोलराइजेशन को रोकेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रीपोलराइजेशन होता क्या। देखो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है हमारे हार्ट में, इस ईसीजी का ग्राफ होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो देखो अगर क्या होगा, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जल्दी जल्दी हो जाएगा, देखो इस तरह से जल्दी जल्दी अगर होने लगे तो क्या होगा, हमारा हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा जल्दी, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी क्या होगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमारा इसके अंदर क्या करना है, ड्यूरेशन जितना था उसको हमें बढ़ाना है। अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा इसके अंदर ड्यूरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हो रहा था उसमें गैप हो जाएगा, गैप होगा दैट मींस हार्ट रेट भी कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो ये वाला अगर ये जितना जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है, वो जितना अगर जल्दी स्टार्ट होगा तब क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे, इसको हम लंबा करेंगे। दैट मींस जो ए वाला पोर्शन था रीपोलराइजेशन दैट मींस क्या होगा, सेल के अंदर से क्या होगा, सोडियम चैनल बाहर जाएगा और पोटेशियम चैनल अंदर आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम ब्लॉक कर देंगे ताकि क्या करे, सोडियम चैनल यहाँ पे रहे, ठीक है, और पोटेशियम अंदर रहे, ठीक है, पोटेशियम चैनल सोडियम चैनल बाहर जाए, पोटेशियम चैनल अंदर रहे, ठीक है, ताकि क्या करे, जो ए वाला पोर्शन था, ठीक है, ए वाला पोर्शन था, इसे देखो इसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ताकि ए वाला जो पोर्शन था ये क्या, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन से बढ़ जाएगा। ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा लेट होगा, अगर लेट होगा तो क्या होगा, हार्ट बीट भी लेट होगा। तो जब हार्ट रेट बढ़ गया तो उसे कंट्रोल कर सकेंगे। देखो ये क्या करता है, ब्लॉक करता है पोटेशियम चैनल ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे रीपोलराइजेशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोलॉन्गेशन एक्शन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा था वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्गेशन हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोलॉन्गेशन हो जाएगा तो हमारा रिफ्रैक्टिव पीरियड भी ज्यादा हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव पीरियड ज्यादा होगा तो हार्ट बीट क्या होगा, कम होगा। एंड सप्रेस द रिकरेंट ऑफ एरिथमिया, इसमें क्या होगा, जो जल्दी जल्दी क्या कर रहा था, करंट बन रहा था, दैट मींस हार्ट बीट हो रहा था, वो क्या करेगा, सप्रेस हो जाएगा और हार्ट बीट भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ड्रग्स काम करता है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब कहाँ पे यूज कर सकते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। एक तो होता है आरटीएल और वेंट्रिकुलर एरिथमिया में, आरटीआई में भी अगर एरिथमिया हो और वेंट्रिकुलर में एरिथमिया, दोनों काम में हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद कहाँ यूज नहीं कर सकते,
एक तो ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में यूज नहीं कर सकते। देखो ब्रेडिकार्डिया दैट मींस वो वाला कंडीशन जहाँ पे हार्ट रेट कमा हुआ है, और जो ड्रग्स हम देंगे वो भी क्या कर रहा है, हार्ट रेट कमाने का काम कर रहा है। तो दोनों हार्ट रेट एक साथ कमाएगा तो क्या होगा, इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे लीवर और रेनल डिस्फंक्शन है वो तभी नहीं देख सकते। और हिस्ट्री ऑफ टॉर्सर डी पॉइंट, तो टॉर्सर डी पॉइंट क्या है, मैंने पहले समझा दिया। तो उसके बाद आता है डोज, कि कौन सा डोज हमें लेना है। देखो एमिडेरॉन, ठीक है, एमिडेरॉन कितना लेते हैं, 400 mg से 600 mg लेंगे लोडिंग डोज, जब इनिशियल डोज। ठीक है, और क्या करते हैं, डोज हम लेते हैं। ठीक है, और जो लोडिंग डोज होता है, सॉरी ये होता है हमारा रेगुलर डोज, लोडिंग डोज हम लोगे कितना होगा, 100 mg से 200 mg क्या करेंगे, मेंटेनेंस डोज वो क्या लेंगे, ओरली लेंगे। ठीक है, उसके बाद छोटा लॉल, छोटा लॉल हम कितना लेंगे, 80 mg से 160 mg और एवरी 12 आवर के डिस्टेंस में लेंगे, मतलब इंटरवल में लेंगे। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्लास जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। देखो कैल्शियम चैनल बेसिकली क्या करता है, हमारा जो हार्ट में देखो, हार्ट में देखो हार्ट होता है, हार्ट में क्या होता है, एक होता है एसए नोड और एक होता है एबी नोड, जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने के लिए। और ये क्या करता है, जो हमारा कैल्शियम होता है वो क्या करता है, इसको जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, इसको क्या करता है, बढ़ाता है, एसए नोड और एबी नोड का सिग्नल को जनरेट करने का हेल्प करता है। तो हम क्या करेंगे, अगर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ये जो एसए नोड और एपी नोड इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, इससे जितने भी इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा उतना हार्ट बीट बढ़ेगा, तो उसको हम कम कर दें तो हार्ट बीट घट जाएगा। तो क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे हार्ट में। तो जो हार्ट में देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो हार्ट में कैल्शियम चैनल होगा वो कौन सा टाइप का होगा, एल टाइप कैल्शियम चैनल होगा। एल दैट मींस लव और लव में दैट मींस हार्ट। ठीक है, और दूसरा याद रखो, जब टी टाइप कैल्शियम चैनल आएगा तब आएगा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन एंड न्यूरॉन्स में, तो दोनों में कंफ्यूजन मत है, एल दैट मींस हार्ट और टी दैट मींस ब्रेन। ठीक है, तो देखो ब्लॉक द एल टाइप कैल्शियम चैनल, जिसकी वजह से क्या होता है, एसए नोड और एबी नोड को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो क्या करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्लो कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल कम होगा, तो पार्शियली थ्रू द एबी नोड में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंडिकेशंस, कहां पे इस डोज को हम यूज करते हैं। रेट कंट्रोल ऑफ द आर्टियल फिब्रिलेशंस, फ्लिटरिंग आर्टियल में यूज होगा जब फिब्रिलेशंस होगा। दूसरा एक्यूट एंड कोरोनरी सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, दैट मींस बहुत ज्यादा कुछ टाइम के लिए, कभी कभी क्रोनिक भी बहुत लंबे टाइम के लिए भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ट्रैकिकार्डिया हो जाएगा, दैट मींस हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो उस टाइम में भी हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को भाई हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ यूज करना, हाइपोटेंशन में नहीं करेंगे, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या पता है, बीपी को कम करता है। ठीक है, और ऑलरेडी बीपी को कम करता है वो ड्रग्स, ऑलरेडी बीपी के पेशेंट को दे रहे हैं, तो क्या होगा, इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगा। और ये भी ब्लॉकर भी नहीं देंगे। ठीक है, और क्या किसको देंगे, जो हार्ट फेलियर है उसको भी हम नहीं देंगे। उसके बाद देखते हैं हम कुछ डोज के बारे में। सबसे पहले था वेरापेमिल, वेरापेमिल हम किस में लेते हैं, आईबी में, आईबी में 2.5 mg टू 5 mg। ठीक है, mg हम लेंगे, अगर उसको हम ओरल लेना है तो 80 mg टू 120 mg लेंगे, और दिन में कितना बार लेना है, 3 बार लेना है। और उसके बाद अगर डाल्ट्रियाजम आईबी में लेंगे 0.6 mg। ठीक है, अगर क्या लेंगे, हम बोलस लेंगे, अगर वही हमें ओरल लेंगे तो कितना लेंगे, 120 mg या 360 mg बाय द डे। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारे एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, और उसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू।